नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक आ चुका है। 1 जून को ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, फटाफट तरीके से सभी है ना, तो बहुत ज़बरदस्त है तैयारी करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस क्लास के अंदर 100 क्वेश्चन करेंगे, जो समय कम और 100 सुपर फास्ट तरीके से हमें ये क्लास करने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी क्लास देखेंगे और इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट तरीके से क्या करेंगे, क्लास को लाइक कर दे और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब कर दे और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दे, जिससे कि ये है ना क्लास को देखकर उनका भी है जो तैयारी अच्छे से हो सके। तो आज का हम शुभारंभ करते हैं। स्वागत है, नमस्कार सभी का। तो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला ही क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है कि बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था। सुरजन सिंह ने, बुद्ध सिंह ने, ब्रह सिंह हाड़ा ने, राव देवा ने। तो चलिए फटाफट तरीके से क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और राइट आंसर देंगे कि बूंदी के प्रसिद्ध किले का तारागढ़ का किला है उसका निर्माण किसने किया, बरसिंह हाड़ा ने। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि अजमेर के प्रसिद्ध दरगाह निम्न में से किससे संबंधित है। जो अजमेर की जो प्रसिद्ध दरगाह है वो किससे संबंधित है, शेख बरहान चिश्ती से, ख्वाजा रहसद शाह से, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से, शेख हमीदुद्दीन। तो बताइए ये अजमेर की जो प्रसिद्ध दरगाह है वो किससे संबंधित है, तो यहाँ पर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो आपका सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। और अजमेर के अंदर है जो 2.5 दिन का झोंपड़ा भी है और आपको ध्यान में रखना है। और अजमेर की स्थापना है के बारे में पूछे तो वो है आपका 1133 ईस्वी में अंदर है अजमेर की स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका क्या पूछा है कि सब ही गढ़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, अनहड़ पहाड़ ऊपरे जबरो गढ़ जो धान। यह उक्त किस किले के बारे में प्रसिद्ध है। रणथंभौर का किला, लोहारगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला और बडनेर का किला। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सभी यहाँ पर इसका राइट आंसर लगाएं, कोई भी गलत नहीं करेगा। इस उक्त पंक्ति का जो अर्थ है ये किस किले के लिए कहा गया है, तो ये आपका हो जाएगा मेहरानगढ़ का किला। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन वो बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया था। भामा शाह है, धरणा शाह है, विमल शाह है, कल्याणजी शाह है। रणकपुर के जैन मंदिर किसके जरिए बनवाया गया था, तो देखिए ये धरण शाह के जरिए बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है निम्न में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है। मेहरानगढ़ का किला है, नाहरगढ़ का किला है, शाहजहानगढ़ का किला है और सुजानगढ़ का, लोहारगढ़ का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल होगा नाहरगढ़ का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पर्यटन स्थल तथा उनके स्थान का असंगत मेल बताइए। तो यहाँ पर जो पर्यटन स्थल दिए गए हैं उसका असंगत है जो मेल है यहाँ पर आपको बताना है। सिलीसेड अलवर है, आमेर का किला जयपुर है, 2.5 दिन का झोंपड़ा पाली है और जूनागढ़ का किला बीकानेर। तो यहाँ पर आपका असंगत है वो कौन सा है, तो वो है 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो ये 2.5 दिन का झोंपड़ा ये आपका अजमेर के अंदर है। कहाँ पर है, अजमेर में है, पाली के अंदर नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, किस किले की प्रशंसा में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, चलो चिड़ायो भाटिया, शीरे तो जैसलमेर। तो ये प्रशंसा है कौन से दोहे में किसकी है, किस किले के लिए है। जूनागढ़ का किला है, किला सुजानगढ़ का जैसलमेर है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि विपरीत पिरामिड के आकार में बना धाबाई कुंड, जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, अवस्थित है।
तो बताइए जिसे जेल कुंड कहा जाता है ये कहाँ पर है अवस्थित है। चलिए फटाफट है इसका आंसर लगाइए। तो ये आपके हो जाएगी बूंदी में। बूंदी में है जहाँ पर 84 खम्भों की छतरी भी आप लोगों की बनी हुई है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है रणकपुर का चौमुख मंदिर खाली जगह किससे को समर्पित है। बताओ भाई करणपुर का चौका मंदिर किसको समर्पित है। देखिए आदिनाथ है। ये आपका रणकपुर का चौका मंदिर प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ मंदिर है दूसरी तरफ जिला है, तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। आप लोग देखिएगा BSTC 2024 के लिए शानदार तरीका से पढ़ सकते हैं। अगर आप सुथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब से चैनल से आप अगर जुड़े रहते हो तो ये आपकी क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए यहाँ पर है। हर अलग अलग क्लास आपके लिए लेके आएंगे। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। मंदिर और जिलों के बारे में है तो हो जाएगा आपका कौन सा चाखा चोमा चूरू के। ठीक है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण कहाँ रखी हुई है। तो बताइए दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है जय बाण है ये कहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पर आपका राइट होगा जयगढ़ के अंदर। कहाँ पर है जयगढ़ के अंदर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में है। तो ये कौन से जिले के अंदर है सोनार किला है। तो कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा आपका। चलिए फटाफट यहाँ पर आप राइट आंसर लगाएं तो आपका हो जाएगा जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है सोनार किला। तो ये जैसलमेर के अंदर है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों तो ये आपको ध्यान रखना है जैसलमेर के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है गागनोर किला स्थित है। तो बताइए गागनोर किला है ये आपका कहाँ पर है। कहाँ पर है। बारा में बूंदी झालावाड़ कोटा। तो ये गागरोन किला है ये कहाँ पर है। तो ये आपका हो गया झालावाड़ के अंदर है। गागरोन किला झालावाड़ में है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मराठा विजय का प्रतीक है सरगासुली का निर्माण कराया था। तो बताएं सरगासुली का निर्माण है वो किसने करवाया था। माधव सिंह, प्रताप सिंह, ईश्वर सिंह और जय सिंह। तो किसने करवाया था इसका निर्माण किसने करवाया था। तो बताइए यहाँ पर तो इसका निर्माण है वो ईश्वरी सिंह ने करवाया था। सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किराहू का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है। तो बताइए कौन से मंदिर शैली से संबंधित है। बेस है, द्रविड़ है, नागर है, गुज्जर परिहार है। तो बताइए किराहू का जो सोम मंदिर है वो कौन से ये मंदिर है ये किस शैली से संबंधित है। कौन सी शैली से संबंधित है। तो ये आपका राइट होगा गुज्जर गुज्जर प्रतिहार शैली से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा है मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। तो बताएं किसने करवाया था कीर्ति स्तंभ का निर्माण है। और ये आपका कीर्ति स्तंभ है ये आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये आपको ध्यान में रखना है किसने करवाया निर्माण। मोहम्मद खिलजी प्रथम ने। मोहम्मद खिलजी प्रथम ने। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है सुमेलित करना है। एक तरफ प्रसिद्ध स्थान दिए गया है दूसरी तरफ जिला दिया गया है। तो चलिए फटाफट तरीके से कमेंट कीजिए और इसका राइट आंसर लगाइए। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के गांव में स्थित है। तो ये त्रिपुरा सुंदरी का जो प्राचीन मंदिर है वो बांसवाड़ा के कौन से गांव के अंदर किस गांव के अंदर स्थित है। उमराई है, गारा है, दानपुरा है, बोदला है। तो कौन से के अंदर है। तो ये आपका उमराई गांव के अंदर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेठ सागर, ब्रह्मा सागर, कोसीक्राम का कुंड निम्न में से किस शहर में है। तो ये आपको बताना है कि ये कौन से शहर के अंदर स्थित है। बीकानेर, कोटा, बूंदी, जैसलमेर। तो ये कौन से शहर में है। तो ये है आपका जैसलमेर के अंदर है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर डी ऑप्शन कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा जैसलमेर जिले में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मंदिर में
दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया है। तो ये बताना है आपको कि किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का जो अवलंबन है वो नहीं किया गया है। तो कौन से मंदिर है या दुर्ग स्थापत्य कला है उसके अंदर नहीं किया गया है अवलंबन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों? चलिए फटाफट तरीके से कमेंट कीजिएगा सभी के सभी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगदीश मंदिर उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में जगदीश मंदिर। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवयानी कुंड में स्थित है। तो बताइए देवयानी कुंड है ये कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये कुंड? तो ये आपका बताना है। तो ये आपका हो जाएगा जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर में। तो ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागौर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे, यह स्थान है। तो बताइए वह स्थान कौन सा है जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी है ना पंजाब यात्रा के समय जो रुके थे, तो जहाँ पर रुके थे वो स्थान है वो कौन सा है? वो ऐतिहासिक गुरुद्वारा है तो कौन सा है, कहाँ पर है? कहाँ पर है? चलिए बताइए फटाफट बताइए कहाँ पर है ये। तो आपका राइट होगा भीलवाड़ा के अंदर। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर जो सोने चांदी की जो हवेली है, सोने चांदी की हवेली है वो आपकी कहाँ पर है? तो वो है महनसर झुंझुनू में। कहाँ पर है? महनसर झुंझुनू। ए ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताएं कहाँ पर है, कमेंट कीजिएगा। हैं जो भंवर कह दो या भंवर माता कह दो, तो ये मंदिर है ये कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा छोटी सादरी के अंदर है। छोटी सादरी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बाला किला स्थल कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि बाला किला है ये आपका कहाँ पर है बाला किला? तो ये हो जाएगा अलवर के अंदर है। कहाँ पर है बाला किला? अलवर में है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। और अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? राणा जगत सिंह है, राणा सांगा, राणा स्वरूप सिंह है, राणा राज सिंह है। तो बताइए ये किसने करवाया था? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ये करवाया था राणा स्वरूप सिंह है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ के बराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अल्लट, कालभोज, नरवाहन और कुमार तृतीय। तो आपको बताना है कि आहड़ के जो 12 मंदिर है, 12 मंदिर उसका निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था अल्लट ने। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ अवस्थित है? तो आपको बताना है जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा है वो कहाँ पर है? पाली, उदयपुर, कोटा, जोधपुर। तो ये कहाँ पर है? जसवंत थड़ा ये कहाँ पर है? तो ये आपका होगा जोधपुर के अंदर है, जोधपुर में, जिसकी स्थापना 1459 में की गई हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? चलिए बताइए दोस्तों। तो तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार है वो कौन थे? हैं चलिए बताइए सभी कौन थे? देपाक है, मंडन है, तेजपाल है, वासुपाल है। तो कौन कौन जानते हैं भाई बताइए सभी, क्या करेंगे कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर राइट होगा देपाक। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है? तो बताइए हवा महल की तीसरी मंजिल है उसका क्या नाम है? तीसरी मंजिल का नाम पूछा है यहाँ पर। तो इस तीसरी मंजिल का नाम है वो आपका हो जाएगा विचित्र मंदिर। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जैसे 9 महल किस जिले में बने हुए हैं? तो बताइए दोस्तों एक जैसे 9 महल है वो कौन से किले के अंदर बने हुए हैं? तो ये आपका हो जाएगा नाहरगढ़ है, नाहरगढ़ किले के अंदर। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ अवस्थित है?
तो बताइए दोस्तों, चांद बावड़ी है ये कहाँ पर है? चांद बावड़ी, आपसे यहाँ पर चांद बावड़ी के बारे में पूछा है, तो ये कहाँ पर है चांद बावड़ी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर राइट होगा आबानेरी, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो बताएं दोस्तों, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसका प्रारंभिक संस्थापक है वो कौन था? तो वो है आपका सैंप्रति। कौन है? सैंप्रति। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, उससे पहले सभी क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार है ना क्लास को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो नए विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? ये तो आपको पता ही होगा कि 2.5 दिन का झोंपड़ा ये कहाँ पर है। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा आपका अजमेर के अंदर है, अजमेर में है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। तो अकबरा, संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा है, ये कहाँ पर है? कहाँ पर है? चलिए फटाफट तरीके से इसका कमेंट कीजिए और राइट आंसर बताइए कहाँ पर है, हैं? तो ये आपका हो जाएगा बांसवाड़ा में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्ति है? तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो बीकानेर के अंदर जो जूनागढ़ किला है उसके ऊपर जो सूरवीर की मूर्ति है, तो वो कि कौन से सूरवीर की मूर्ति है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जयमल पत्ता। जयमल पत्ता ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? तो महाराणा प्रताप की छतरी है वो कहाँ पर है? तो वो आपकी होगा बंदौली में, मंदौली के अंदर है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 के अंदर हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है, 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बताइए, किसने करवाया था? बप्पा राव ने करवाया था। किसने? बप्पा राव ने करवाया था 18वीं सदी के अंदर। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ जिले में स्थित है। तो आपको बताना है जो गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ है वह कौन से जिले के अंदर है, किस जिले के अंदर है? तो बताइए, जोधपुर है, बीकानेर है, अजमेर है, श्री गंगानगर है। तो इसका आंसर है और इसे अपना क्या हो जाएगा? तो वो होगा श्री गंगानगर है। श्री गंगानगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनाया? तो कौन, किस शासक ने बनाया था चाकसू के अंदर शीतला माता का मंदिर? हैं, किसने बनाया था? कौन से महाराज ने? हैं, तो यहाँ पर आपका राइट होगा महाराज कौन सा? मानसिंह होगा। क्या होगा? महाराज हैं, क्या हो जाएगा? महाराज माधो सिंह, महाराज माधो सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? चलिए दोस्तों बताइए, केला देवी का मंदिर है वो कहाँ पर है भाई? अलवर में, करौली में, धौलपुर में या कोटा में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका होगा करौली के अंदर है। केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली के अंदर है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा राजप्रसाद है छितर पैलेस के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा राजप्रसाद है जो छितर पैलेस के नाम से जाना जाता है? तो बताइए फटाफट तरीके से बताइए, कौन से राजमहल को जाना जाता है छितर पैलेस के नाम से? तो ये आपका हो जाएगा उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है, स्वर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? तो आपको बताना है कि जो स्वर्णगिरी राजस्थान के अंदर है वो किसके लिए दुर्ग को संदर्भित करता है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गागरोन को जो जालोर को, अबू को या जैसलमेर को। तो स्वर्णबिंदु राजस्थान में किस दुर्ग को समर्पित है? तो ये आपका जालोर के लिए बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। तो वह दुर्ग कौन सा दुर्ग है?
जिसके चारों ओर क्या है, खाई है, चारों ओर खाई बनी हुई है, वह दुर्ग कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा पारिक दुर्ग है, पारिक, डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रख्यात धार्मिक स्थल है अंबिका माता का मंदिर जिले में स्थित है। तो अंबिका माता का मंदिर है वो कौन से जिले के अंदर स्थित है? किसमें है? पाली, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ है। तो कौन से जिले के अंदर स्थित है अंबिका माता का जो मंदिर है, वो कौन से जिले में है? चलिए बताइए, फटाफट तरीके से बताइए हैं। तो ये आपका हो जाएगा उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बताएं दोस्तों, बीबी जरीना का जो मकबरा है ये कहाँ पर है? धौलपुर है, दौसा, अलवर या फिर आपका करौली है के अंदर है। तो बीबी जरीना का जो मकबरा है वो आपके धौलपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर? धौलपुर के अंदर है। ठीक है। जब आपके 33 जिले बने थे तब धौलपुर सबसे छोटा जिला था, लेकिन अब आपके 50 जिले हो चुके हैं। तो अपना जिले का नाम क्या हो चुका है? दूदू। आप लोगों को बहुत बिल्कुल सही कर लेना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो बताएं कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रमुख शिल्पी है वो कौन था? है देखिए, मंडन है, चंपालाल है, दीपा है, लालचंद है। तो यहाँ पर आपका राइट होगा मंडन, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन था? तो जो त्रिभुवन नारायण मंदिर का जो निर्माता है वो निर्माता कौन था? तो यहाँ पर आपका राइट होगा भोज परमार। कौन है? भोज परमार, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अब्बुल फजल के बख्तबंद कहा जाता है? तो वो कौन सा है? कौन सा दुर्ग है जो अब्बुल फजल के ने बख्तबंद कहा जाता है? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट है रणथंबोर, रणथंबोर। ठीक है, रणथंबोर का दुर्ग, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पकार कौन था? तो बताइए, कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका प्रमुख तो शिल्पकार है वो कौन था? तो इसका शिल्पकार है वो कौन था? तो यहाँ पर आपका राइट होगा मंडन था, सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, रसिया की छतरी अभिलेख पर नाम उक्कृत किया गया। भाई देखिए, रसिया की छतरी अभिलेख पर नाम किसका उक्कृत है? ये हो जाएगा आपका, देखिए किसका हो जाएगा, नरवर्मा गुहिल। याद कर लेना आपका नरवर्मा गुहिल। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, निम्न में से किस मंदिर को मामादेव का मंदिर भी कहा जाता है? मामादेव का मंदिर किसको कहा जाता है? देखो, कुंभा स्वामी मंदिर को, कुंभा श्याम मंदिर को। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है अभी तक आप लोगों ने क्या नहीं किया भाई, लाइक नहीं किया है। तो यार कहने की ज़रूरत पड़ेगी क्या लाइक के लिए? बिना कहीं कर दो, है ना। तो सब्सक्राइब लाइक तो दो, कर ही दो दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सोमपुरा शैली जानी जाती है। बताइए किसके लिए जानी जाती है? मिट्टी के बर्तनों के लिए, चमड़े के लिए, चित्रकला के लिए या स्थापत्य कला के लिए? तो बताइए सोमनाथ की जो शैली है किसके लिए? तो यहाँ पर राइट होगा स्थापत्य कला के लिए, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, अर्थना का लेसा मंदिर बनाया था। तो बताइए किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपका चामुंडा राज परमार ने। किसने? चामुंडा राय परमार ने। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्न में से किस किले में स्थित है? तो बताइए जो पृथ्वीराज की 12 खंभों की जो छतरी है वो कौन से किले के अंदर है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़ की किला, कुंभलगढ़ का किला, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो बताइए, राव कल्याणमल, दुर्गादास, राव जोधा, महाराज अजीत सिंह। तो बताइए
मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जो स्थित चामुंडा माता का मंदिर है उसकी स्थापना किसने की? तो आपका होगा राव जोधा ने। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस कला से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको कला बतानी है, कौन सी कला से संबंधित है आबानेरी तथा राजौरगढ़ की कला है वो कौन सी कला से संबंधित है? तो ये आपको यहाँ पर अब बताना है। तो आपका राइट होगा गुज्जर प्रतिहार से। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको हर क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक देखने पड़ेंगे। सभी क्वेश्चन है आपके एग्जाम बीएसटीसी के लिए जो क्लास है ना, ये रामबाण साबित होने वाली है मिस नहीं करनी है। इसे आप लिए आपको सभी को एक ही क्लास देखनी है तो यहाँ पर लास्ट तक देखनी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ौली कोटा में शिव मंदिर का निर्माण है किसने करवाया है? शिव मंदिर का निर्माण है वो किसने किया था है? तो यहाँ पर मिहिर कुल ने। ए ऑप्शन है आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? चलिए बताइए दोस्तों, जो लोक कला मंदिर है ये आपका कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है ये लोक कला मंदिर है? अजमेर में, जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में? जल्दी से सभी क्या करेंगे कमेंट करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर होगा उदयपुर के अंदर। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? तो बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर कि पांडव पोल के पास में जो चबूतरा बना हुआ किसका किस स्मारक बना हुआ है? तो ये आपका राव बाघ सिंह का हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा है अकबर द्वारा निर्मित सुक्कर तालाब किस किले में स्थित है? तो आपको बताना है कि सुक्कर तालाब है वो कौन से किले के अंदर स्थित है, किस किले के अंदर स्थित है सुक्कर तालाब है? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? नागौर के। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लोक कला मंडन संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों मंडन संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, टोंक, उदयपुर? तो ये आपके कहाँ पर है मंडन? तो ये आपकी राइट हो जाएगी, उदयपुर के अंदर स्थित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो बताइए जो गोविंद देव मंदिर जयपुर के अंदर है और मदन मोहन मंदिर है वो करौली के अंदर है, तो इनका संबंध है वो किससे है? तो यो है गोडीय से संबंध है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो आपको बताना है कि जो चित्तौड़गढ़ पर जो विजय स्तंभ बना हुआ है वो उसकी पहला डाक टिकट है कब जारी किया गया था? तो वो जारी किया गया था 1949 के अंदर पहला टिकट को जारी किया गया था। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा है मल्लिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? चलिए दोस्तों फटाफट इसका आंसर बताएं और एक बार क्या करेंगे क्लास को लाइक करेंगे। बताएं मल्लिक शाह की जो मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है? चलिए सभी क्या करेंगे कमेंट करेंगे और इसका राइट आंसर बताएगा। मल्लिक शाह की जो मस्जिद है वो आपकी है जालौर के अंदर। कहाँ? जालौर में। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है लोद्रवा प्रसिद्ध है। तो बताएं लोद्रवा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? लोद्रवा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चलिए बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोद्रवा वो जेएनयू के लिए प्रसिद्ध है। किनके? जेएनयू के लिए। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस दुर्ग में सैयद मीरन शाह की दरगाह अवस्थित है? तो सैयद मीरन शाह की जो दरगाह है वो कहाँ पर है स्थित है? कहाँ पर स्थित है? कौन से दुर्ग में स्थित है? तो ये आपके अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर है? तारागढ़ दुर्ग में। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोंपड़ा अवस्थित है। तो बताएं कहाँ पर है? अजमेर में, डूंगरपुर में, झालावाड़ में और झालापाटनम में। तो इसका उत्तर कोई भी गलत नहीं करेगा। 2.5 दिन का झोंपड़ा ये कहाँ पर है? तो 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दिलवाड़ा माउंट आबू के लूणा वसाही नेमिनाथ मंदिर के मुख्य शिल्पी कौन थे? तो बताएं
नेमिनाथ मंदिर है उसका मुख्य शिल्पी है वो कौन थे? शोभन देव है, दीपक है, वास्तुपाल या जेता है? तो इसका जो शिल्पीकार है वो थे शोभन देव। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारागढ़ दुर्ग स्थित है, तो आपको बताना है कि ये तारागढ़ दुर्ग है ये कहाँ पर है? तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो ये आपका तारागढ़ दुर्ग है ये अजमेर के अंदर है। तारागढ़ दुर्ग है आपका कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। तो इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य कला से संबंधित है? जो किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है वो कौन सी स्थापत्य कला से है? तो वो आपका होगा गुज्जर प्रतिहार से। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणाओं को पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे? तो कौन से महाराजा ने बनवाया था जगनिवास महल? किस महाराजा ने बनाया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? किसने बनवाया था? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। महाराणा जगत सिंह द्वितीय, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्त माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, हस्त माता का जो मंदिर है ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? हस्त माता का मंदिर है कहाँ पर स्थित है? तो फटाफट बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा आबानेरी के अंदर। कहाँ है? आबानेरी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कहाँ अकबर का किला स्थित है? तो जो अकबर का किला है राजस्थान के अंदर है वो अकबर का किला कहाँ पर है? आमेर में, नागौर में, शाहबाद में, अजमेर में? तो बताइए फटाफट तरीके से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। सभी विद्यार्थी क्या करेंगे? एक बार कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा अजमेर के अंदर है। अजमेर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के हवा महल का निर्माण के शासक काल में हुआ? तो बताइए जो जयपुर का हवा महल है वो किसके शासनकाल में हुआ था? इसका हवा महल का निर्माण कौन से शासनकाल में हुआ था? तो आपका राइट होगा स्वाई प्रताप सिंह के शासनकाल में। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ अवस्थित है? तो आपको बताना है कि जो पर्यटन स्थल है जसवंत थड़ा है वो कहाँ पर है स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? चलिए सभी क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। तो ये आपका जसवंत थड़ा ये जोधपुर के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, जो 84 खंभों की जो छतरी है 84 खंभों की वो कहाँ पर स्थित है? 84 खंभों की जो छतरी है वो बूंदी के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के अंदर जो प्रसिद्ध है सोने चांदी की हवेली है वो कहाँ पर है? वो है महनसर झुंझुनू में। कहाँ पर है? महनसर झुंझुनू में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? तो आपको बताना है कि जो रणकपुर में जो जैन मंदिर था उसका शिल्पी है वो कौन था? तो जैन मंदिर का शिल्पी था दीपा। कौन था? दीपा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जैसे 9 महल किस जिले में बने हुए हैं? तो बताइए दोस्तों, एक ही जैसे जो 9 महल बने हुए हैं वो 9 महल कौन से जिले में है? तो आपका राइट होगा नाहरगढ़ में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? तो आपको बताना है यहाँ पर जो जल दुर्ग है वो जल दुर्ग कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? भटनेर दुर्ग है, ये आपका जल दुर्ग नहीं है। जो भटनेर दुर्ग है हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है? आपको बताना है कि जो जैन तीर्थ स्थल है जो केसरिया जी है वो राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर में। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, जो पंसारी की हवेली है वो कहाँ पर है? कहाँ पर है?
तो ये पंसारी की हवेली ये श्री माधोपुर में है, श्री माधोपुर में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है महल और स्थान को। एक तरफ महल है, दूसरी तरफ स्थान है, तो आपको इनको क्या करना है, मिलान करना है। तो बताइए हैं। तो यहाँ पर है मुबारक महल है डूंगरपुर, डूंगरपुर में है। तो चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका राइट आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के लिए उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा स्थान है, ओसिया, लूनी, मंडोर, जसवंत थड़ा। तो बताइए जोधपुर का वह कौन सा स्थान है, तो वो आपका हो जाएगा मंडोर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को के रूप में जाना जाता है। तो झालावाड़ का जो सूर्य मंदिर है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो वो है 7 सहेलियों का मंदिर। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनाई। तो जो डूंगरपुर के अंदर जो नौलखा बावड़ी है उस बावड़ी को है वो किसने बनाया था, नौलखा बावड़ी को किसने बनाया। तो आपका राइट होगा रानी परमील देवी। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। किसको कहा जाता है मारवाड़ का ताजमहल है, तो वो कहा जाता है जसवंत थड़ा को। जसवंत थड़ा को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। तो आपका बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय जिले की श्रेणी में आता है। तो कौन सा किला है जो मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। मरुस्थलीय किले की श्रेणी में कौन सा किला है, तो वो आपका हो जाएगा जूनागढ़ का किला। कौन सा, जूनागढ़ का किला। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे। चलिए बताइए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो संस्थापक है वो कौन थे, तो वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट है, तो चित्रांगन मौर्य। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, चित्रांगन मौर्य 728 ईस्वी के अंदर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि जो गोपीचंद गुफा है वो राजस्थान के अंदर कहाँ पर है, तो वो है माउंट आबू सिरोही के अंदर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों में पढ़िए। तो यहाँ पर आपको है क्या करना है, कूट भाषा को, कूट को सही करना है। तो यह 9 मंजिला स्तंभ है सही है। मंडन इसका मुख्य वास्तुकार है, ये है। तो यहाँ केवल ए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत मीठे साय की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। तो मीठे साय की जो दरगाह है वो आपकी कौन से दुर्ग के अंदर है, किस दुर्ग में है, तो आपका राइट होगा गागरोन के दुर्ग में। कहाँ, गागरोन के दुर्ग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, नाथूराम पोदार की हवेली शेखावाटी में कहाँ स्थित है। महनसर में, नवलगढ़ में, मंडावा में, बिसाऊ में। तो बताएं नाथू राम पोदार की जो हवेली है जो शेखावाटी में है, तो वो कहाँ पर है, तो आपका बिल्कुल राइट होगा बसाऊ में। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है। जो आपको बताना है, जो काका जी की जो बावड़ी है वो बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है। चलिए बताइए, सीकर है, दौसा है, बूंदी है, या फिर आपका उदयपुर में। तो यहाँ पर आपका राइट होगा बूंदी के अंदर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है। तो जोधपुर के अंदर आपको बताना है कौन सी छतरी है जो जोधपुर के अंदर नहीं है। तो ये आपका 8 खंभों की छतरी है, ये आपके जोधपुर के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मूल नाम केशववर्धन था। केशवर्धन था, किसका मूल नाम केशवर्धन था, तो वो आपका राइट होगा शेरगढ़ का। शेरगढ़ का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, चूरू में धर्म स्तूप को इस रूप में भी जाना जाता है। तो जो चूरू का जो धर्म स्तूप है उसको किससे रूप में जाना जाता है, तो राइट होगा लाल घंटाघर के नाम से। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो सेशन है वो आज का ख़त्म होता है। और आप है ना जो नए विद्यार्थी है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।